नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सावुणम् ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणाशुणु मंगलाणं च सर्वसिं परमं होई मंगलम परमं होई मंगलम। वीतराग विज्ञान पाठमाला भागे पाठ नंबर 5 कर्म। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने गोमट सार जैसे महान ग्रंथ की रचना करी है, उनके माध्यम से ये कर्म का पाठ, कर्म के सिद्धांत हम समझ रहे थे। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की चर्चा हो चुकी थी। मोहनी कर्म के बंध के कारण हमने देखे थे। मोहनी कर्म किसका घात करते हैं, किसके घात में निमित्त है। जैसे ज्ञानावर्णी ज्ञान के घात में निमित्त है, दर्शनावर्णी जीव के दर्शन गुण के घात में निमित्त है। जैसे मोहनी काय के घात में निमित्त है, श्रद्धा और चारित्र, दो के घात में निमित्त है। अपन इसको दूसरे शब्दों में कहें तो सम्यक्त्व और सुख के घात में ये निमित्त है, क्योंकि जब इनका इसका क्षय होगा तो दो गुण प्रकट होंगे। कौन कौन से? क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक सुख, क्षायिक चारित्र। ठीक है, इसका उदाहरण क्या था? मोहनी का उदाहरण शराब है ना। जैसे कोई शराब में व्यक्ति को सत्य नहीं सूझता है, ऐसी मोह के उदय में सच्चा स्वरूप नहीं सूझता है। मोहनी दर्शन मोहनी के बंध के 5 कारण बताए थे। किस किस का अवर्णवाद दर्शन मोहनी का कारण है? केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, इनका अवर्णवाद ये दर्शन मोहनी कर्म का कारण है। इसकी अपनी चर्चा हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। इसी तत्वार्थ सूत्र जी में सूत्र आया था, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो अब इसका आप उल्टा करो तो मिथ्या दर्शन क्या होगा? तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शनम, यानी तत्वों के अश्रद्धा मिथ्या दर्शन है। श्रद्धा नहीं होना, तो श्रद्धा नहीं होना यानी होता है अश्रद्धा, या विपरीत श्रद्धा भी श्रद्धा नहीं होना कहलाता है। तो इसलिए उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। यानी दर्शन मोहनी मिथ्यात्व का, उसे मिथ्यात्व ही कहें अपन, तो मिथ्यात्व का जिसके उदय है उस जीव को तत्वों के प्रति अश्रद्धा होगी। उसे जिनवाणी के वचन नहीं सुहाएंगे, तत्व की बात नहीं सुहाएगी, उसे सच्चा स्वरूप नहीं सुहाएगा। जब वो 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा सुनेगा तो उसके अंदर वो बैठेगी नहीं। और जब ये बातों में हाँ पाड़ना चालू करे, सुनने का मन बनाए, समझने की थोड़ी बुद्धि जागृत हो, तब ये कब जागृत होती है? जब दर्शन मोहनी का उदय कैसा हो? शिथिल हो, मंद हो। मंद हो तब ये जिनवाणी सुनने का मन बनता है। इसलिए टोडामल जी साहब ने लिखे कि जब मंद प्रवाह हो तब पुरुषार्थ कर लो। तीव्र प्रवाह में तो पुरुषार्थ चलेगा ही नहीं, सुनोगे ही नहीं, भाग जाओगे। समाशरण से भी आदिनाथ जैसे तीर्थंकर मिलेंगे तो वहां से भी 363 मिथ्या मत चलाने की बुद्धि लेके निकलोगे। मंद मोहनी मंद हो, दर्शन मोहनी मंद हो, तब जिनवाणी सुनने का, तत्व सुनने का मन बनता है। और जब तत्व समझ में आता है तब दर्शन मोहनी का नाश हो जाता है। या जब दर्शन मोहनी के नाश का काल आता है, उसी समय हमारे तत्व को, तत्व की सच्ची समझ के साथ तत्वानुभूति होती है या आत्मानुभूति होती है। देखो कई बार ऐसा लगता है कि देखो आत्मानुभूति का जब काल आएगा या मिथ्यात्व के क्षय का काल आएगा तब तो आत्मानुभूति हो ही जाएगी, तो हम क्या करें? उसमें हमारा पुरुषार्थ क्या है?
तो टोडरमल जी साहब ने, आपको समझ में आया फूफा जी मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आत्मानुभूति होना होगी उस समय तो आत्मानुभूति हो जाएगी, तो फिर मैं क्या करूं, मेरा पुरुषार्थ क्या है? तो मेरा पुरुषार्थ क्या है, उसके लिए टोडरमल जी साहब ने लिखा कि मेरा पुरुषार्थ तो ये है कि मैं तत्व विचार करूं। हमारा पुरुषार्थ क्या है? तत्व विचार। वो तत्व विचार से दर्शन मोहनी भी शिथिल होता है। आवाज आ रही ना? दर्शन मोहनी भी शिथिल होता है और जिस समय इसके मिथ्यात्व के अनुदय का काल होता है, शिथिल होते होते, और जिस समय इसके अनुदय का काल होता है उसी समय जीव को सम्यक्त हो जाता है। और ये शिथिल कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा जैसे देव शास्त्र गुरु इनके निरादर से ये दर्शन मोहनी बन रहा था, है ना? तो क्या होगा कि इनका सच्चा स्वरूप समझने से दर्शन मोहनी शिथिल होगा, धीरे धीरे मंद पड़ेगा, और आत्मा का आत्म स्वरूप को सच्चा समझ के अनुभव करने पर दर्शन मोहनी का नाश हो जाएगा। तो ऐसे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो मिथ्या दर्शन क्या हुआ? तत्वार्थ अश्रद्धानम मिथ्या दर्शन। अब चारित्र मोहनी की चर्चा करते हैं। दर्शन मोहनी के कितने भेद थे? 3, है ना? कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ठीक है। अब चारित्र मोहनी के कितने हैं? कि 25। कौन कौन से? अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याखारण वर्ण, संज्वलन, ये 4 के 4 मतलब सब में लगा देंगे। क्रोधमान माया लोभ, ये हो गए 16। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। ऐसे टोटल कितने हो गए? 25 हो गए। अब हमने दर्शन मोहनी के बंध का कारण तो जान लिए थे। चारित्र मोहनी के बंध का कारण क्या है? चारित्र मोहनी किससे बंधता है? चारित्र मोहनी कर्म कैसे आता है? तो सूत्र जी में ही इसका आश्रव का कारण लिखा है। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र क्रोधादिक भावों से चारित्र मोहनी अर्थात क्रोधादि कषाय रूप कर्मों का आश्रव होता है। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र क्रोधादिक भावों से चारित्र मोहनी क्रोधादिक कषाय रूप कर्मों का आश्रय होता है। क्रोध मान माया लोभ आदि जो परिणाम है, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, इनके जो परिणाम है अंदर में जो उत्पन्न हो रहे हैं, इससे काय का बंध होता है? चारित्र मोहनी का। अच्छा, हमको इस चारित्र मोहनी में से जो अपन ने भेद देखे 25 भेद, तो हमको कौन सा बंध हो रहा है? इसमें से कौन सा हो रहा है? मतलब इनमें से अनंतानुबंधी वाला हो रहा, प्रत्याख्याना हो रहा है कि प्रत्याख्याना वर्ण वाला हो रहा, कि सारे हो रहे हैं? अगर अपन अनंतानुबंधी वाला अकेले बोलेंगे ना, तो इसका मतलब 4 ये और शेष 9, कितने हो गए? 13। और बाकी के जो 12 थे वो हमारे हो रहे कि नहीं? हो रहे हैं। समस्त कर्मों का बंध हो रहा है, कषाय हो रही हैं, उस कषाय के परिणाम के अनुसार बंध भी हो रहा है, कर्मों का आश्रय हो रहा है और बंध हो रहा है। इसमें से क्या होता है कि कौन सी कषायों का बंद हो जाता है, इसके वो अपन आगे देखेंगे। अभी तो बस इतना जाने कि चारित्र मोहनी का बंध कैसे होता है कि कषाय परिणामों से, जिसकी जितनी कषाय होगी उसके अनुसार उसको बंद होगा। जिसके मतलब अनंतानुबंधी है उसको सारे का बंध है, जिसके अप्रत्याख्याना वर्ण है उसके अनंतानुबंधी छोड़ के बाकी का बंध है, जिसके प्रत्याख्याना वर्ण है उसके अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्याना वर्ण छोड़ के बाकी का बंध है, जिसके संज्वलन कषाय है उनके ये 3 कषाय चौकड़ी को छोड़ के बाकी का बंध है, और जिसके संज्वलन कषाय नहीं है उनके बंध नहीं है। ठीक है, उनके बंध नहीं है। इसलिए केवली भगवान के जो भगवान बन गए हैं उनके कर्मों का आना तो होता है लेकिन बंधना नहीं होता।
ठीक है। चलिए, अब इनके उदय में क्या होता है, चारित्र मोहिनी के उदय में क्या होता है? बंध का कारण तो अपन ने जान लिए कि कषाय के परिणाम है, और उदय में क्या होता है? अच्छा देखो, आप ये कषाय के परिणामों में भी ना, आपको मैं हिंट दे रहा हूं और होमवर्क दे रहा हूं। आप सिद्ध चक्र विधान किसने लिखा है? संतलाल कवि ने जो सिद्ध चक्र विधान लिखा है, वो सिद्ध चक्र विधान की आप पुस्तक उठाना, जिनवाणी उठाना। उस जिनवाणी में आप अनंतानुबंधी के छठवीं पूजन में, छठवीं पूजन में अनंतानुबंधी के कषाय कैसी होती है उसका स्वरूप लिखा है, तो वहां पे आप पढ़ना, तो आपको अनंतानुबंधी का स्वरूप समझ में आएगा। और मुझे तो सच में उसको समझने के बाद में डिफरेंस समझ में आया था कि ऐसे हमको लगता है ना कि देखो, अपन इतने शांत है, ना कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ना किसी को घर से निकाल रहे हैं, ना भाई भाई से लड़ रहे हैं, ना अपन कहीं छुप के रह रहे हैं, और हमारे अनंतानुबंधी है। और वो अभी करेंगे चर्चा। तो और जो वो है 5 पांडव है, वे नगर में छुप के रह रहे हैं, वेश बदल के रह रहे हैं। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को जंगल में छुड़वा दिया, वो भी काय का बोल के, तीर्थ यात्रा का बोल के। जो नारायण, प्रति नारायण होते हैं, वे नारायण के शरीर को कंधे में, बलभद्र, सॉरी, जो बलभद्र होते हैं वे नारायण के शरीर को 6 मास रख के घूम रहे हैं कंधे में, इतना। और उनके अनंतानुबंधी नहीं है, और हम तो यहाँ पे कोई गुजरा नहीं कि हम जलाने की फटाफट करके कर देते हैं, तो हमारे अनंतानुबंधी है। तो ऐसा लगता है ना कई बार, वो 60,000 वर्षों तक दिग्विजय के लिए निकले भरत चक्रवर्ती, उनके अनंतानुबंधी नहीं है, और हम यहाँ पर साल 2 साल में बाजू वाले से छोटा मोटा झगड़ा होता है और हमारी अनंतानुबंधी है ऊपर है। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आता है, ये तो कोई बात हमको जम ही नहीं रही है कि ये कैसे हो सकता है कि ऐसा है कि अनंतानुबंधी के वहां पर लक्षण लिखे। भाव दीपिका में तो बहुत सुंदर लिखा है, अभी अपन सिद्ध चक्र विधान से देखें तो वहां पर लिखा है, धर्म मार्ग में उपजे रोष। अनंतानुबंधी का क्या लक्षण है? धर्म मार्ग में उपजे रोष, भाई भाई से लड़ लेंगे, पत्नी को छुड़वा देंगे, लेकिन कोई भी महापुरुषों के जीवन में धर्म के क्षेत्र में रोष नहीं दिखेगा कि किसी साधर्मी को बाहर निकाल दिए, कोई मुनि भगवंतों पर उपसर्ग किए हो, किसी पर समझ लो कोई साधर्मी पे या कोई धर्मात्मा में किसी तरह की पीड़ा, किसी तरह का निरादर, किसी तरह के उसके लिए अव्यवस्था की हो, ये लक्षण नहीं मिलेंगे। तो ये अनंतानुबंधी नहीं, अभी समझ में ही नहीं आता है, मैं सच कह रहा हूं, अभी कषायों का स्वरूप नहीं समझ में आता है। जहां जहां जो योग्य है वो समझना चाहिए, जहां जहां जो योग्य है। जब कह रहे हैं कि किसी जीव के औदैहिक परिणाम बहुत विपरीत है, तो जानो कि ऐसा कहा गया है, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में, और करुणा शोक बहे दुखियों पर, और दुर्जनों में माध्यस्थ रहो। आप समझे? यानी वहां अलग बात कही गई है और हमें समझ में नहीं आती, तो हम क्या करेंगे कि हमें ज्ञानियों के औदैहिक भाव को तो हम एकदम अलग कैटेगरी में डाल देंगे, और अज्ञानियों के औदैहिक भाव को अलग कैटेगरी में डाल देंगे। भैया औदैहिक भाव है
उन औदैहिक भाव में, ज्ञानियों के भी जो औदैहिक भाव हुए हैं उनमें जब हम छांटेंगे तो हम पाएंगे कि उन औदैहिक भाव में भी वे ज्ञानी जनों को किसी भी तरह के धर्म के प्रति रोष के परिणाम नहीं हो। अब आप मान का प्रकरण देखेंगे ना, तो वहां पे आया कि उन्हें धर्म क्षेत्र में मान नहीं उपजता है। धर्म क्षेत्र में मान नहीं उपजता, वैसे तो भूमि के लिए, अपने समझ लो व्यापार के लिए, अपनी भूमि के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी और चीजों के लिए वे खड़े हो जाएंगे कि नहीं नहीं 1 इंच भूमि भी मैं छोड़ूंगा। और बाकी धर्म के क्षेत्र के लिए कि उन्हें धर्म के क्षेत्र में कभी ऐसा बड़प्पन नहीं लगेगा कि मैं भगवान से बड़ा, या यहाँ के लिए मैं कुछ बड़प्पन है, मैं दान दे रहा हूँ, कुछ कार्य कर रहा हूँ तो मैं यहाँ कुछ बड़ा हूँ, ऐसा उन्हें नहीं लगेगा। प्रति समय लघुता का परिणाम रहेगा। धर्म के क्षेत्र में उन्हें मायाचारी का परिणाम नहीं होगा। धर्म के क्षेत्र में उन्हें किसी तरह की लोभ और आकांक्षा नहीं होगी। तो इस तरह से ये समझ में आता है कि क्या चारों कषायों का स्वरूप है। आप कभी भाव दीपिका पढ़ने का अवसर मिले तो वहां बहुत सुंदर इसकी चर्चा की गई है। चलिए आगे देखते हैं, इनके उदय में क्या होता है। जब ये चारित्र मोहिनी के उदय में क्या होता है और दर्शन मोहिनी के उदय में क्या होता है, तो जितने भी अनादि मिथ्या दृष्टि हैं उनके तो एकमात्र मिथ्यात्व का ही उदय है। उनको काय का उदय है? एकमात्र मिथ्यात्व का उदय है। जब इसके दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े होते हैं और कोई जीव का बहुत समय तक वह मिथ्यात्व में रहे तो वे 3 टुकड़े वापस इकट्ठे होके वापस मिथ्यात्व का ही उदय होता है। जब 3 टुकड़े हुए, अब 3 टुकड़ों का क्या अलग अलग काम होता है। देखो, जिसके सम्यक प्रकृति का उदय होता है उसके चलमल अगाध दोष लगता है। जिसके मिश्र सम्यक मिथ्यात्व का उदय है उसके परिणाम मिश्र होते हैं। जिसका उदाहरण दिए हैं कि जैसे दही में शक्कर मिलाकर गुड़ मिलाते हैं श्रीखंड का, कि उसमें खट्टा और मीठा दोनों का स्वाद आता है। और जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसको देव शास्त्र गुरु और धर्म उनके प्रति तत्व में अश्रद्धा होती है। देव शास्त्र गुरु धर्म और तत्व के प्रति अश्रद्धा होती है। ठीक है। और चारित्र मोहिनी के उदय में क्या होता है कि रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, तो जिस जिसका उदय है उसके तद अनुरूप उस तरह के परिणाम जीव के होते हैं। रति के उदय में रति के परिणाम होंगे, अरति के उदय में अरति के परिणाम होंगे। आपने देखे होंगे कई बार अपने सब लोग बहुत अच्छे हंसी खुशी से कोई कार्यक्रम मना रहे हैं और अपना मन ही नहीं लग रहा है, अपन बिल्कुल उसमें जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो जैसे उदय होता है उसके अनुसार जीव के परिणाम होते हैं एक बात, लेकिन जीव के परिणाम तद अनुरूप ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्योंकि ऐसा हो तो किसी के राग द्वेष आदि मिटे ही नहीं, किसी का मिथ्यात्व मिटे ही नहीं, किसी के ये चारित्र मोहिनी मिटे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम उस जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी है, वर्तमान में जैसा कर्म का उदय है उसके अनुसार हमारा जब बाहर से जुड़ान होता है तब हमारे तद अनुरूप परिणाम होते हैं। उसी समय भेद विज्ञान से अंतरंग में जुड़ान होता है तो उन परिणामों का भी नहीं उत्पन्न होना हो सकता है। ठीक है। चलिए आगे अब अपन एक बार रिवाइज करते हैं कौन सा जो आपने सूत्र जी की कक्षा में पढ़ा था। ये 8 जो कर्म है उनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति। ठीक है। 30 कोड़ा-कोड़ी सागर किस किस की थी? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, फिर अंतराय और वेदनी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और वेदनी, इनकी कितनी थी उत्कृष्ट? 30 कोड़ा-कोड़ी सागर। ठीक है। मोहिनी की कितनी है? तो दर्शन मोहिनी की 70 और चारित्र मोहिनी की 40। दर्शन मोहिनी की 70 कोड़ा-कोड़ी सागर और चारित्र मोहिनी की 40 कोड़ा-कोड़ी सागर। और नाम और गोत्र की
20 थोड़ा थोड़ी सागर। और जगन में कितनी है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय और आयु, इनकी अंतर मुहूर्त, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त और वेदनी की 12 मुहूर्त। ठीक है। चलिए अपना मोहनी कर्म का भी पूरा प्रकरण हो गया है। सम्यक्त का घात करता है वो, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इनमें से सम्यक्त का घात जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सम्यक्त का घात इस मोहनी में कौन करता है? मोहनी में सम्यक्त का घात करने वाला कौन सा है? राहुल भैया नहीं, आप तो थे नहीं, सॉरी। दृश्य बताओ। दर्शन मोहनी। और चारित्र का और सुख का घात करता है वो कौन करता है? ठीक है, सुख का और चारित्र का घात कौन करता है? चारित्र मोहनी। ठीक है। चलिए अब अंतराय कर्म की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म कौन से गुण का घात करता है? ये दो बातें अपन हर कर्म के प्रारंभ में देख रहे हैं कि कौन से गुण का घात करता है और एक उसका उदाहरण है। तो कौन से गुण का घात करता है अंतराय कर्म? आप याद करो, अपन ने 9 लब्धियां शुरू में देखे थे ना। वीर, ये आत्मा के वीर गुण का घात करता है। ये घातिया है कि अघातिया है? घातिया है। वीर गुण का घात करता है। उदाहरण क्या आया है? भंडारी राजा को दान देने से रोकता है। राजा के पास धन है, दान देना चाहता है, लेकिन उसको कौन ने रोक दिया? भंडारी ने। तो ऐसे ही अंतराय कर्म भी रोकने का काम करता है, अंतराय का काम करता है। कई बार आपने सुने ऐसा कहते हैं कि भाई क्यों अंतराय कर रहे हो, तुम क्यों अंतराय कर रहे हो? तो अंतराय कर्म क्या करता है? रोकने का काम करता है। सूत्र जी ने इसके बंध का कारण दिया है। विघ्न विघ्न करणम, विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्न करण मंतरायस्य, जो दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर में विघ्न करता है, करना अंतराय कर्म के बंध का कारण है। अंतराय कर्म के बंध का कारण क्या है? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर में विघ्न पैदा करना। अच्छा, भोग और उपभोग किसे कहते हैं? जो एक बार भोगा जाए वो भोग, जिसे बार बार भोग सके वो भोग। जैसे उदाहरण, भोग जैसे एक बार भोगा जा सके, तो भोजन को एक बार भोगा जा सकता है। जो हम पीते हैं पानी या कोई भी पेय, उसको एक बार भोगा जा सकता है। उपभोग यानी जिसे बार बार भोगा जा सके। तो बार बार किसे भोग सकते हैं? जैसे मकान, वस्त्र, है ना, वाहन आदि, ये सब क्या है? उपभोग की वस्तु है। तो दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, ठीक है, और वीर में, इन 5 में जो विघ्न करना है वह अंतराय कर्म के बंध का कारण है। दान में हम कोई दान करना चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं उसको, कि हम रोक रहे हैं उसे कि भैया क्या करोगे तुम, क्यों दे रहे हो दान? इतने मंदिर बन रहे हैं और तुम फिर मंदिर में दान करके आ गए कि कितने मंदिर बन रहे हैं, गिनती लगाओ। कि मंदिर बनने में हमें लगता है कि तुमने क्यों मंदिर के लिए दे के आ गए, और कोई ने एक प्लाट की रजिस्ट्री के लिए बयाना दे के आ गया तो हम उसको बधाई देते हैं कि बधाई हो, तुम्हारे को बढ़िया मिल गया, अच्छा पढ़ते का मिल गया। और मंदिर बनने के लिए दे के आए। सच में जितने मंदिर हैं उनकी संभाल के साथ नए नए मंदिर भी अगर बन रहे हैं तो हमें उसकी अनुमोदना ही करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जैनत्व की संस्कृति को आगे के लिए सुरक्षित कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं। 4 मंदिर हैं, नहीं संभाल पाए, उसमें से 3 में मान लो 3 हाथ से चले गए, तो वो एक मंदिर जो बचा है ना, वो उस नगर में जैनत्व का प्रतीक रहेगा। अभी भी कम है, अभी भी बहुत कम है। अभी भी जितने संस्थान खोले ना वो बहुत कम है। आपको नहीं पता है, अभी भी जितने बच्चे हैं ना जाना चाह रहे हैं, उतने बच्चों को वो ले नहीं पा रहे हैं। इतने संस्थान कम, और हमें लगता है कितने सारे खुल गए हैं। एक गांव में 20 स्कूल
हाँ 20-50 बताओ, 50-100 गांव में एक संस्थान और एक गांव में 10 स्कूल 20 स्कूल, तो अभी भी ये सब कम है। कम से कम हम किसी तरह के योग्य ध्यान में हमारी तरफ से उसमें कोई अंतराय होना नहीं चाहिए, उसकी अनुमोदना करना चाहिए, किसी भी तरह से हम उसमें रुकावट उत्पन्न नहीं करें। लाभ में किसी को लाभ हो रहा है, वो लाभ में रुकावट करना, देखो सही में लाभ तो जिनवाणी का लाभ है, तत्व ज्ञान का लाभ है, लेकिन जो तत्व ज्ञान और जिनवाणी का लाभ लेते हैं उनकी ऐसी अंदर में परिणति होती है कि किसी को लौकिक लाभ भी हो रहा है ना तो उसमें वो विघ्न नहीं करते हैं। कोई लौकिक लाभ भी हो रहा है ना तो उसमें बीच में अड़ंगा डालना, भाई हमें क्या करना है। जैसे सामने 4 दुकानें हैं जो हमारे जैसा सामान बेचती हैं, तो क्या करना चाहिए बोलो, हमारा व्यापार कम होगा कि नहीं। फिर से राहुल भाई, मेरी एक दुकान है, उसी के सामने मेरी जैसी एक और दुकान खुल गई, तो फिर क्या होगा, मेरा व्यापार कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा कि बढ़ेगा, कि कुछ नहीं, उदय अनुसार होगा। पहले भी उदय प्रमाण हो रहा था, बाद में भी उदय प्रमाण होगा, कि उनने आपके जैसा सामान रख ली, एक सा सामान है तो एक सा उदय थोड़ी है, सबका उदय तो अलग अलग है। मेरे यहां से सामान नहीं लिया किसी ने और मैंने सामने वाले के यहां से जाने से रोक दिया, तो अब तो वो लेगा ही नहीं सामान कहीं से। कि सुनो, कई बार तुम्हारे रोकने पर भी वो वहीं से जाके लेगा, लेकिन तुम क्यों अंतराय करते हो, तुम क्यों रोकते हो। किसी को लाभ होने से रोकना ये अच्छी बात नहीं है, हमारे अंतराय का कारण है, हमें भी भविष्य में लाभ होने से रोकेगा। आपको ध्यान हो, एक बार शाम के स्वाध्याय में उदाहरण दिए थे, जीवनधर स्वामी की प्रतीक्षा एक सेठ किसी नौकर को रख के करवा रहे थे, वो जो जिनालय थे ना जिसके पट नहीं खुल रहे थे, तो वहां पर सेठ जी ने एक नौकर रखे थे कि मेरी एक यहाँ पर कोई आएगा महापुरुष जिसके कारण यहाँ के दरवाजे खुल जाएंगे, उनको लेके आना, उसकी उनसे ही मेरी बेटी का विवाह होगा है, और उनके लिए अनेक तरह के समझ लो बहुत सारा उन्हें धन धान्य अधिक मिला। अब आप सोचो, वहां पर एक व्यक्ति काय का इंतजार कर रहा था, जीवनधर स्वामी को वो संपत्ति आदि देने का क्यों इंतजार कर रहा था, क्योंकि उनने पूर्व में किसी को देने के लिए इंतजार किए होंगे, लेने के लिए नहीं। काय के लिए इंतजार किए थे, देने के लिए, तो देने के लिए इंतजार किए थे, इसलिए उनको मिलने के लिए इंतजार हो रहा था। कर्म की ऐसी व्यवस्था है, आप समझे। आपको ऐसा लगता है कि हमने हमारे घर का भोजन, सुबह की भोजन बदबू आने लगी तो अपन तो नहीं खा पाएंगे, अपने यहाँ के बच्चे भी नहीं खा पाएंगे, तो भाई को दे दो, भाई के बच्चे खा लेंगे, वो खा लेंगे। फिर हमें लगता है कि हम तो भैया अपने यहाँ कुछ भी नहीं फेंकने देते हैं, कुछ नहीं फेंकता है हमारे यहाँ, मतलब फेंकने लायक भी नहीं फेंकता है, कितनी खराब बात है। क्या मिलेगा आप सोचो, ये कर्म फिलॉसफी है। आज हम सड़ा दे रहे हैं, कल सड़ा मिलेगा, आज हम फटा दे रहे हैं, कल फटा मिलेगा, ये सारी व्यवस्था ऐसी है। एक राजा थे, वो राजा ने वो एक कारीगर को बोले कि बहुत सुंदर एक महल बनाओ, और उसने महल बनाया, और उससे बढ़िया महल उसने बनाया, और उसने कहा राजा देखने नहीं गए, 4-5 साल तक काम चला, उसने बढ़िया महल बना के अपनी जो पैसा था वो लिया, और उसके बाद पैसा के लिए गया लेने के लिए कि महाराज आप जो पैसा है वो दे दीजिए, बस मेरा काम हो गया। तो उनने देखे कि अरे कितना सुंदर महल बना है, तो कितना बढ़िया है। बोले एक काम करो, तुम इतना बढ़िया तुमने महल बनाया, मैं खुश होकर ये महल तुमको देता हूँ। तो वो सिर में हाथ रख के बैठ गया। तो उनने बोले क्यों, क्या हो गया, कि आप महाराज देखने तो आते नहीं थे, तो ये बाहर से चमक रही हैं दीवारें, अंदर से सब खोखली है, मुझे क्या पता था कि मैं अपने लिए बना रहा हूं, समझे। तो ये किसके लिए बना रहे हैं हम, जितनी चीजें कर रहे हैं ये सब हमारे लिए है, जितनी व्यवस्था। अब ये नहीं समझो हम सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा, हम गाली देंगे तो गाली मिलेगी, हम सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, ये ऐसी ही व्यवस्था है। आप लग रहा है आपको कि नौकर को तिरस्कार कर रहे हो, नौकर है, अरे नौकर नहीं, उसे जीव देखो, उसे मनुष्य देखो, जीव देखो, तिरस्कार
किसी का नहीं करना, किसी से अनादर के वचन नहीं बोलना, बाजी पलटने में समय नहीं लगता। अभी हम जिसको नौकर समझ रहे हैं ना, कल उसी के खेत में बैल बन के जुतेंगे। बहुत समय बहुत बलवान है, कि कर्म के उदय की बहुत विचित्रता है। इसलिए इन सब का ख्याल रख के हमें अपने परिणामों का संभाल करना चाहिए। दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में और वीर में किसी तरह का हमें अंतराय नहीं करना चाहिए। अब इसमें एक बात और समझना, कि ऐसा नहीं समझना कि भोग और उपभोग में अंतराय नहीं करना इसलिए बच्चों को जो चाहिए वो हम दिलाएं, बच्चों को जो खाना है वो खिलाएं, ऐसा नहीं। जैसा पहनना है पहने। यहाँ पर इधर पे तो जब ये चर्चा आएगी ना, उस समय पर तो हमारे ये अंतराय के साथ कौन सा काम कर रहा है फिर, ये चार जो अपन ने पढ़े ना, यानावर्णी, दक्षिणवर्णी, मोहनी और चौथा ही है अंतराय, तो तीन जो पढ़ चुके हैं। तो जब ऐसे परिणाम होते हैं ना, तब हमारे साथ क्या काम कर रहा है, मोहनी। और कौन सा मोहनी, कि दर्शन मोहनी और उसके साथ में अनंतानुबंधी, है ना, चारित्र मोहनी। तो क्योंकि जब अनंतानुबंधी जाता है या उसके जाने का, ढीला पड़ने का क्रम चालू होता है, तब अन्याय, अनीति, अभक्ष जीवन में से चले जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जिसको जो चाहिए, किसी के उसमें हमें वस्तुओं में अंतराय डालना नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो मान लो किसी को, कोई व्यक्ति को वस्त्र नहीं है और उसे वस्त्र की आवश्यकता है, और हमने उसको जो वस्त्र मिलने वाला था उसमें अंतराय डाल दिए। कोई देने वाला था, मान लो कोई बाई है, उसको कोई देने वाले थे वस्त्र है, कोई काम करने वाले भैया है, कोई कुर्ता पैजामा देने वाला था, कपड़े देने वाला था, और अपन ने बोल दी क्या करोगे भैया, आजकल तो पहनते नहीं है लोग, सब वहां डाल देते हैं, बेकार कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है, लोग और सिर पे चढ़ जाते हैं और ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं। तो क्या होता है फिर, ये अंतराय डाल दिया, अब कल के दिन हमको भी अंतराय मिलेगा। मतलब मैंने तो अपने जीवन में देखा हूं, आप किसी भी जीव को अपने खुले हृदय से स्नेह देके और सम्मान देके देखो, आपके अंदर में किसी तरह का दुराचार नहीं होना चाहिए। फिर देखो वो व्यक्ति को कैसे वो पलटता है, यानी जो सोच रहा है ना आपके बारे में गलत भी सोच रहा है, 9 भावों तक मारने का ही सोच रहा है, तो आखिरी में उसको भी प्रायश्चित होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। वो कितने टाइम से कर रहा था। कि हमारे अंदर के परिणामों का ऐसे संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध है कर्म का और हमारे परिणामों का, और कर्म के उदय का इसी तरह का संबंध है। तो हम चाहते हैं कि हम उसको पीड़ा पहुंचाएं, तो हमको बदले में क्या मिलेगी, पीड़ा ही मिलेगी। तो इसलिए हमारे अंतरंग में ये बातें समझ के और परिणाम बहुत कोमल होना चाहिए। ऐसे सबका काम उदय प्रमाण, हाँ, सबका काम उदय प्रमाण होता है और अपना कार्य पुरुषार्थ प्रमाण होना है। सबका उदय प्रमाण होगा, अपने जो बाहर के भी बनाव बनना है वो भी उदय प्रमाण होंगे, और हमारा जो काम है मुझ जीव का, आत्मा का, वो पुरुषार्थ प्रमाण है, वो उदय प्रमाण नहीं है। तो अगर मेहनत करेंगे तो भगवान बनेंगे, नहीं करेंगे तो भगवान नहीं बनेंगे। ठीक है, अब ये हमने बंद के कारण भी जान लिया, और उदय में भी यही होता है। अगर हम दान में अंतराय करेंगे तो हमें दान में अंतराय पहुंचेगा, हम भोग में अंतराय करेंगे तो भोग में अंतराय पहुंचेगा, वीर में, किसी की बल शक्ति सामर्थ्य में अंतराय करेंगे तो हमारे बल शक्ति सामर्थ्य में भी अंतराय होगा। ऐसे ये अंतराय कर्म का स्वरूप है। अब आयु कर्म, आयु कर्म कौन से गुण का घात करता है ये, अब कौन से कर्म चालू हो गए, ये घाटिया कंप्लीट, अब कौन से चालू हो गए, अघाटिया। तो ये आयु कर्म कौन से गुण का घात करता है, कौन से गुण का घात करता है, हाँ, घात ही नहीं करते ये, आत्मा के गुणों का घात नहीं करते। अच्छा, अपन दूसरे शब्दों में समझते हैं, इसके पूर्ण रूप से क्षय होने पर आत्मा का कौन सा गुण प्रकट होता है, कीर्ति भावी, हाँ,
नामकरण सूक्ष्मत्व, नामकरण के क्षय से सूक्ष्मत्व प्राप्त, आयु के क्षय से बताओ, अवगाहन, अवगाहनत्व का घात करता है, या ये कहें इसके क्षय से अवगाहनत्व नाम का गुण जो सिद्धों को प्रकट होता है वो आयु कर्म के क्षय से होता है। इसका उदाहरण क्या है कि जैसे चोर के पैर में काष्ठ, यानी लकड़ी, चोर के पैर में लकड़ी डाल दी है, जंजीर समझ लो आपने, खंबे से बांध दिए और जंजीर बांध दिए। अब वो क्या होगा उससे कि वो चोर उस जंजीर को तोड़ के उतने समय तक, जब तक उसे बांधे हैं, उसको छोड़ के वो जा नहीं पाएगा। ठीक है, वहां पर वो उतने समय तक रहेगा। इसकी परिभाषा क्या दी है? इसकी परिभाषा ग्रंथों में दी है, भव धारण का निमित्त आयु कर्म है। भव धारण का निमित्त आयु कर्म है। ये मनुष्य भव आपने धारण किए, इसका निमित्त कौन है? आयु कर्म है। कोई देव भव को धारण कर रहा है, उसका निमित्त कौन है? आयु कर्म है। चारों गतियों में ही जो अलग अलग भावों को धारण कर रहे हैं जीव, उसका निमित्त आयु कर्म है। जब आयु कर्म का बंधन होता है, तो जिस आयु का बंध हुआ है, जीव उसी गति में जाता है, वहीं पर जाता है। ठीक है, जिस भव की आयु बंधी है, नियम से जीव वहीं पर उत्पन्न होता है। ये राजवाटिक जी में और धवला जी में दिया कि जिस भव की आयु बांधी है, नियम से वहीं उत्पन्न होता है। गति का बंध तो प्रति समय हो रहा है, गति बंध है वो तो प्रति समय हो रहा है, लेकिन आयु का बंध प्रति समय नहीं हो रहा है। आयु का बंध पूरे जीवन काल में अधिकतम 8 बार हो सकता है। हाँ, पूरे जीवन में ना, हाँ, पूरे जीवन में 8 बार उसका आयु का बंद हो सकता है। एक बार हो गया तो उसके बाद फिर उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आयु में उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है कि नहीं? देखो, हाँ, कैसे हो सकता है बताओ। अच्छा, पहले नॉर्मल आप लोग से पूछ रहा हूँ, आयु में उत्कर्षण और अपकर्षण हो सकता है? आयु घट और बढ़ सकती है कि नहीं? बढ़ भी सकती है, वो घट भी सकती है। कैसे? तो वो तो घटा था, तो घटना तो ठीक है, लेकिन बढ़ना कैसे होगा? आयु घट सकती है तो बढ़ भी सकती है कि नहीं बढ़ सकती? कैसे बढ़ सकती है? हाँ, उसके परिणाम और दो आयु है, एक बद्धमान और एक बुद्धमान। तो जो बद्धमान आयु है, जिसे बांध रहे हैं, वो बंधी हुई आयु में घटना और बढ़ना दोनों हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान जिसे भोग रहे हैं, उसमें मनुष्य और प्रियंच, इनमें घटना तो हो सकता है और बढ़ना तो किसी भी गति में नहीं हो सकता। ठीक है, पहले गति बंद होगा फिर बाद में आयु बंद होगा। क्या चीज? पहले गति बंद होगा बाद में आयु बंद होगा। नहीं, गति बंद तो प्रति समय हो रहा है। जिस समय आयु बंधी, जिस गति की आयु बंधी, वो गति जो बंधी थी ना, वो भी संक्रमित होके उस आयु के, जो आयु में जाएंगे उसी रूप वह उदय में आती है। तो गति बंद जो हुआ है वह भी उसी जो आयु में जाएंगे उसके ही रूप में संक्रमित होके वो उदय में आएगा। ठीक है, चलिए, तो बुद्धिमान आयु भी अपन ने देख ली है, बद्धमान भी देख ली है। अब सुनो, आप जो अपकर्षण की चर्चा करें ना, देखो, आपने एक शब्द सुने होंगे, अकाल मृत्यु। तो अकाल मृत्यु होती है कि नहीं होती है?
बताओ, अकाल मृत्यु होती है कि नहीं? हाँ, स्वकाल में होती है। अकाल मृत्यु अगर हम मानेंगे ना तो अकाल जन्म मानना पड़ेगा। आप अकाल मृत्यु यानी कोई मर के कहीं अधर में तो लटकेगा नहीं, उसकी अकाल मृत्यु हुई तो फिर क्या होगा? अकाल जन्म भी होगा, तो कितनी समस्या हो जाएगी। मान लो किसी जीव को यहाँ से मर के और विदेश क्षेत्र में किसी माता के गर्भ में उत्पन्न होना है। अब वो माता जिसके में उत्पन्न होना है वो उनका विवाह ही नहीं हुआ, वो भी 8 साल 10 साल की है, और यहाँ पे ये इसकी आयु पूरी, मतलब ये अकाल मरण हो गया, तो फिर वो कहाँ जाएगा जी? देवों की आयु निश्चित है, सॉरी, देवों की संख्या निश्चित है। अब वो जो देवों की संख्या निश्चित है वहां पर सीट वैकेंट नहीं हुई और यहाँ पे अकाल मरण हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? उतने दिन तक कहाँ रहेगा? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा? अकाल अगर मृत्यु मानेंगे तो अकाल जन्म भी मानना पड़ेगा, और अकाल जन्म होता नहीं, स्वकाल में जन्म होता है। इसका मतलब मरण भी कैसा होता है? स्वकाल में। तो फिर अकाल क्यों कहा जाता है? कि अकाल कहा गया है कि नहीं? कि हाँ कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि वो इसलिए कहा गया है, जो आयु मान लो मनुष्य गति का जीव था, त्रियंच गति का जीव था, उसकी आयु 20 वर्षों में 70 वर्षों में पूरी होना था, 70 वर्षों में पूरी होना था, पर उसने विष भक्षण कर लिया, वह ऊपर पहाड़ से गिर गया, उसने रस्सी लगा के लटक गया, और भी किसी तरह की और कोई बाहर में ऐसा बनाव बना, तो वह 20 वर्ष तक तो उसने 20 वर्ष की आयु जिया, और बाकी की जो 50 वर्ष की बची थी वो सारे निषेक आयु के एक साथ खिर गए, एक साथ खिर गए। वो उसके काल में जो खिरना था, उसमें जो 50 साल समय लगना था, वो 50 साल समय नहीं लगा, और एक साथ वे सारे खिर गए। तो इसलिए उस काल की अपेक्षा वे अपने पूरे 70 साल के काल में नहीं खिरे। ऐसे तो वो स्वकाल में ही खिरे, खिरे सारे हैं। यानी मटके का उदाहरण आपने सुना होगा कि मटके में एक एक बूंद करके पानी गिर रहा है, तो वो समझ लो 12 घंटे में खाली होगा, ठीक है। और उसमें 6 घंटे बाद किसी ने पत्थर मार दिया, तो क्या हुआ? पूरा खाली हो गया। लेकिन पानी पूरा गिरा कि नहीं गिरा? पानी तो पूरा गिरा, बस ये हुआ कि एक एक बूंद करके जो गिरना था वो पूरा एक साथ गिर गया। तो एक एक समय में उनका उदय आना था, उसकी जगह वो सारे निषेकों का एक साथ उदय में आ गया, वो सारे उदय में आके खिल गए। तो इसलिए अकाल मरण इस तरह का नहीं होता जैसा हम समझते हैं, वो भी स्वकाल में ही होता है, अकाल मरण नहीं होता, अकाल जन्म नहीं होता। ऐसे जीव की जो आयु है, वो मान लो 70 वर्ष किसी को रहना है तो वो 20 साल में भी जा सकता है, लेकिन बाकी के आयु कर्म के निषेक भी खिरेंगे। अगले जन्म में बोनस नहीं ले जाएगा, ना ही यहाँ पे छूट जाएंगे, क्योंकि उसके ही कर्म बंधे थे, तो उसके उदय में तो आएंगे। तो ये बद्धमान और बुद्धिमान आयु का अपन ने समझे हैं। अगली कक्षा में अपन 4 प्रकार की आयुओं के कारण समझेंगे कि नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ये 4 आयु किन किन कारणों से बंधती है, और जिन जिन कारणों से बनती है, तो अगर हमें जिस आयु को प्राप्त नहीं करना है तो उन कारणों को हम नहीं करें तो वो आयु हमको प्राप्त नहीं होगी। और हमें अगर हम अंदर से तो कल्पनाएं करते रहे, जैसे मैं तो अंदर से कल्पनाएं करता रहूं कि मैं इस साल फर्स्ट आऊंगा और क्लास में टॉप करूंगा, और क्या करता हूं मैं दिन भर आके कि दिन भर आता हूं, क्यों बच्चों, इस साल क्लास में टॉप आऊंगा मैं, और मैं क्या करता हूँ कि आता हूँ स्कूल से, बैग एक साइड पटकता हूँ, अपना थोड़ी देर खेले, कोचिंग चले गए, फिर आके थोड़ी देर खेले, फिर चले गए पाठशाला, फिर आके थोड़ी देर खेले और सो गए। और पढ़ाई कब करते हैं कि पढ़ाई अलग से हम करते ही नहीं है, कुछ रिवाइज नहीं करते हैं, तो फिर हम फर्स्ट आ पाएंगे कि नहीं? कल्पना में तो आ जाएंगे, लेकिन सच में नहीं आएंगे। ऐसे ये जो कारण अपन 4 गति के देखेंगे ना, इन कारणों को अगर हम कर रहे हैं, जो भी गति का कारण है वो अगर कारण विद्यमान है, तो हम भले ही कल्पना कुछ भी करते रहे, लेकिन भविष्य में हम उसी गति में जाएंगे। यानी हम कहाँ जाएंगे ये पता है कि नहीं पता है? हम कहाँ से आए थे और कहाँ जाएंगे, आपको पता है कि नहीं अंकल जी? कहाँ से आए थे और कहाँ जाएंगे? कि कहाँ क्या मिला है प्राप्त में, उससे विचार कर लो कहां से आए हो।
कि मनुष्य कुल मिला है, जैन कुल मिला है, मनुष्य गति मिली, जैन कुल मिला, भगवान मिले, जिनवाणी मिली, मतलब इसका मतलब हमारे अच्छे परिणाम हुए थे इसलिए हम यहाँ आए हैं। और अब हम कहाँ जाएंगे कि वर्तमान के परिणाम में विचार कर लो, मतलब उदय का विचार करके पूर्व का अनुमान लगा लो और परिणामों का विचार करके भविष्य का अनुमान लगा लो कि हमारे कहाँ परिणाम जा रहे हैं, भगवान पसंद आते हैं कि नहीं, जिनवाणी पसंद आती है कि नहीं, साधर्मी पसंद आते हैं कि नहीं, हमें प्रमोद होता है कि नहीं, हमें धर्म के कार्यों में उत्साह आता है कि नहीं। तो हम इसका विचार करके लगा सकते हैं कि हम भविष्य में कहाँ जाएंगे। ठीक है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा है। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भाई